राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा 14 दिसंबर को एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न जाति वर्गों से जुड़े समाज सेवा, शिक्षा, न्याय और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। महासभा का कहना है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन को समाज में आगे बढ़ाना है। महासभा ने यह भी घोषणा की है कि वह क्षत्रिय समाज में होने वाले पारिवारिक व सामाजिक विवादों को संस्थागत स्तर पर सुलझाने के लिए मेडिएशन व्यवस्था को सक्रिय करेंगे। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से जानी मानी हस्तियां, प्रोफेसर, एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सितेंद्र कुमार बारी उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा राजधानी लखनऊ में 14 दिसंबर को एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज यहाँ लखनऊ प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता रखी गई है। सर, आज जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं 14 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा, इसमें क्या कार्यक्रम है, क्या उसकी रूपरेखा है, उसके बारे में बताएं। देखिए, ये अधिवेशन है जी। और ये 129वां अधिवेशन है। इस अधिवेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत 2047 का जो अभियान चल रहा है, हम क्षत्रिय नवयुवकों को कैसे इसमें प्रेरित करें, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके जो अध्यक्ष हैं परम आदरणीय श्रद्धेय कलराज मिश्र जी हैं, जो राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं, और माननीय दयाशंकर जी परिवहन मंत्री हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं। पवन सिंह चौहान जी हमारे जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी हमारे अतिथि हैं। इसके अतिरिक्त सत्येंद्र कुमार बारी जी जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है, उनका कंसेंट भी प्राप्त हो चुका है। और ध्यानचंद के जो बेटे हैं, बड़ा नाम है अशोक ध्यानचंद, वो भी आ रहे हैं और एज ए विशिष्ट अतिथि के रूप में। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, जो कि बहुत बड़ा अभियान है, इसमें हम सरकार का सहयोग करेंगे। हम सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे प्रोग्राम कराएंगे, आप लोग देखेंगे, आगे भी आएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम 21 लोगों को राजपूताना शिरोमणि सम्मान देने जा रहे हैं जी। और वो सम्मान कोई क्षत्रिय के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है जी। अब आप देखें, मैं नाम आपको पढ़ दूं, कुछ नाम जो महत्वपूर्ण नाम है। हाँ। अशोक ध्यानचंद जी, हाँ। अशोक आचार्य उदयपुर, ब्रिगेडियर BS राठौर जोधपुर, विंग कमांडर वंदना चौधरी चंडीगढ़, कर्नल संजय सिन्हा दिल्ली, प्रशांत जैन दिल्ली, गजेंद्र सिंह भाटी जैसलमेर, KK गुप्ता उदयपुर, और इसके अतिरिक्त डॉक्टर डोली मोगरा उदयपुर, संजय चौधरी लखनऊ, सर्वेश श्रीवास्तव कानपुर, मोहित नायक उदयपुर, डॉक्टर रूपल अग्रवाल बुलंदशहर, RCS चौहान कानपुर, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लखनऊ, जसवंत सिन्हा कनाडा, राष्ट्रीय गांधी उदयपुर। ऐसी 21 विभूतियाँ हैं जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। मुझे जो है, मेरा नाम प्रोफेसर अमरिका सिंह है, हमें विश्वविद्यालय की सेवा में लगभग 48 वर्षों से हम हैं। रिटायरमेंट के बाद 2020 में रिटायर हुआ, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का कुलपति बना, फिर इसके बाद विक्रांत यूनिवर्सिटी ग्वालियर का कुलपति बना, तमाम यूनिवर्सिटी में काम किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज था, IT, वहाँ 35 साल था। शकुंतला में भी कुछ काम मैंने किया। तो इस तरह देश के कई विश्वविद्यालय में हमें कार्य करने का अनुभव हुआ और वहाँ से हमने देखा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए, कोर्ट में जाएं तो मैक्सिमम पारिवारिक डिस्प्यूट और सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट जो है हमारे वर्ग के हैं, क्षत्रियों का है। तो हम एक किसी श्रेष्ठ जन की उपस्थिति में, किसी साधु महात्मा की उपस्थिति में, जैसे हमारे बहुत से केसेस को हम कल्याण मिश्रा जी के सामने रखेंगे, साहब आप फैसला कर दो, हम मान जाएंगे। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोई जरूरी नहीं हम कोर्ट में जाए, तो ये भी एक नया प्रयोग है। तो इस तरह का बहुत से कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है, अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? कोई मांग नहीं है,
कोई हम जातिगतवाद नहीं करेंगे। जात जो हमारा जो 1897 में जो रजिस्टर हुई हाँ, है, रजिस्टर। उसमें है कि हम जात में विश्वास नहीं है, सारी जातियों को लेकर चलेंगे। लेकिन इसमें कि बहुत से नौजवानों को फांसी दे दी गई, जो संगठन स्टार्ट किए, किसी को तेल में जलाकर मार दिया गया, जी, जी, किसी को एक चीज़ सर यहाँ और भी निकल के आ रही है, जैसे जो आपने राम प्रसाद बिस्मिल जी का ज़िक्र किया, उनके नाम के साथ में तोमर लिखा गया। बहुत से लोगों को ये जानकारी ही नहीं हो पा रही आप है, देखिए, इसके बारे में क्या ऐसा कहें? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, हुँ, क्योंकि हम साइंस टेक्नोलॉजी के आदमी हैं जी। और हम इस पर कुछ नहीं, चर्चा विज्ञप्ति में आपके लिखा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मैं किया। परिचय में आपको दे दिया। हाँ, हाँ, लेकिन हमारा अधिवेशन का जो उद्देश्य है, हाँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जी। सबका साथ सबका जो विकास आपने और जो विकसित भारत, जी, सुनिए, जी, विकसित हाँ, भारत 2047। जी, इसमें सरकार के कार्यों का हम सहयोग प्रदान करेंगे, हाँ, उनसे कोई डिमांड नहीं करेंगे। हाँ। जो अच्छा लगेगा इसको बढ़ाने में हम काम करेंगे, वो देखेंगे भी। जी, जी। बहुत सी चीजें हम कर रहे हैं। मान लीजिए कि इतने डिस्प्यूट चल रहे हैं, अगर हम 100 डिस्प्यूट भी क्लियर कर लें तो हमारा नाम होगा कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। बताएं सर। जी। अब जो है लोगों को, जैसे हमारे यहाँ राजनेता बनने के लिए कोई स्कूल है क्या, कोई प्लेटफॉर्म है क्या? नहीं है ना। तो भविष्य के लिए हम अपने जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं और प्रदेशों से अपने प्रदेश में जो अच्छे पुराने राजनेता हैं, उनसे स्पीच कराएंगे। ये भी काम हम करने जा रहे हैं, एक ग्रुप जी, बनाएंगे। एक चीज़ इसमें ये भी है कि समाज के कई अन्य जो है जाति वर्ग से लोग हैं, उनको भी आप सम्मानित कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मैसेज देना चाह इसका रहे हैं आप? मैसेज ये है कि आ, कि हम जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो गठन 1897 में हुआ था, वो सभी जातियों को लेकर चलते थे, सबका साथ सबका विकास। जी। उनके संदेश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी। अब आप देखिए, इसमें मुश्किल से 21 लोगों में 1 या 2 क्षत्रिय हाँ, हैं, इसीलिए मैंने प्रश्न किया ना। या बल्कि 1 मुस्लिम भी हैं जी, जी। इसमें, हाँ। लेकिन वो लिखते नहीं हैं, जी, वो भी जी, नाम है। जी। क्रिश्चियन भी हैं, सरदार भी हैं, शेड्यूल कास्ट के भी हैं, ओबीसी हैं, क्षत्रिय हैं, सब वर्ग के लोग हैं। जी। तो ये संदेश हम ये देना चाह रहे हैं कि 1897 में जब इसका गठन हुआ, हाँ। और आज की दुनिया में कोई है नहीं, जी। ज़्यादातर लोगों को फांसी दे दी गई। तो उनका जो उद्देश्य है, मैंडेट है, उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं और ये इसका एक प्रतिबिंब है। हुँ। आप देख रहे हैं ना, हुँ। कहीं हमारे मुख्य अतिथि कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि कौन है? सत्येंद्र बारी जी हैं, बारी समाज के हैं। तो इस तरह का हम संदेश देना चाहते हैं। हमें तो जात में, तो हमारे मैंडेट में हम जात में नहीं विश्वास करते। ये संगठन में हम इसलिए आए, हमको लिया गया कि हम शिक्षाविदों का एक ग्रुप तैयार किए हैं। हमारे ग्रुप में लगभग 15 या 16 तो वाइस चांसलर हैं। प्रोफेसर होंगे करीब 800 के आसपास। जी। हमारे उपेंद्र जी बैठे हुए हैं, अधिवक्ता हैं, सरकारी अधिवक्ता हाई कोर्ट में। जी। ये गवाह भी हैं। कम से कम 800 तो हमारे अधिवक्ता लोग हैं और करीब 15-20 हमारे जजेज लोग हैं। हर तरह के लोग हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो समाज में लड़ाई झगड़े का जो कोर्ट में चल रहा है, उसको कोर्ट पर बर्डन कम हो, हम आपसी समझौते से इसको समाप्त करें। जी, जी। ये हमारा एक प्रयोग है। ठीक। आपको बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुभकामनाएं। जी सर, धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो है, वो एक नई पहल ये भी करने जा रही है कि तमाम सारे जो पारिवारिक विवाद से जुड़े जो पारिवारिक फैमिली कोर्ट में तमाम सारे केस चल रहे हैं, उनको वो कोर्ट के बाहर किस तरीके संस्था के माध्यम से वो सॉर्ट आउट करा जाए, तो उनको वो एक बड़ी उपलब्धि हुई। उसके साथ में समाज के तमाम अन्य वर्ग लोगों के जुड़े जो विशिष्ट काम करें, उनको भी सम्मानित करने का काम संस्था कर रही है। आगे की अपडेट के लिए क्या है, बने रहिए सम्राट टीवी।